करेंगे। जी नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर साहब और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फरमाइएगा कि पंजाब के आप गवर्नर हैं, गवर्नरशिप आपको पंजाब में मिली हुई है, PMLN के आप इत्तेहादी हैं, कैसा तजुर्बा है, कैसा टाइम गुजर रहा है बहैसियत एक इत्तेहादी और 7 सीट के साथ असेंबली की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। तजर्बा जो है वो अभी स्टार्ट है। आपको पता है कि मुझे तो अभी 3.5 महीने हुए हैं और इब्तदाई इश्क है, तो इसको आगे अब चलाते हैं इंशाल्लाह। कोशिश है कि तजर्बा अच्छा रहे और इसको अच्छा करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मजबूरी है कि ये जो कोलेशन गवर्नमेंट है इसको चलाना है। ये मुल्क के लिए भी बड़ा ज़रूरी है और तब भी चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी कि जब यहाँ पे स्टेबिलिटी किसी हवाले से भी तब भी आएगी जब सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल होगा। तो सियासी तौर पे तब भी स्टेबल होगा कि ये जो कोलेशन गवर्नमेंट है ये आगे चले। तो इंशाल्लाह। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे ऑन लाइटर नोट अभी आपने कहा इब्तिदाई इश्क है, तो आपने वो मिसरा मुकम्मल नहीं किया। क्या मैं मुकम्मल कर दूं? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? सही है जी, आपने मुकम्मल कर दिया है। यानी आप करना चाह रहे थे, आपने तकल्लुफ से काम लिया तो मैंने कर दिया, ठीक है ना? नहीं, मैंने इसलिए उसको मुकम्मल नहीं किया कि मैंने आपको कहा कि मुझे 3.5 महीने हुए हैं, तो शेर के मैं इसी स्टेज पे पहुंचा हूं जहां तक मैंने आपको कहा। ओके, ठीक है। अच्छा सर, अब मामला यह है कि मई में भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उस पर भी काफ़ी, जब बजट आने वाला था और ये भी हुआ कि जी हम बजट का सेशन अटेंड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बाद में पता चला कि पंजाब को लेकर कुछ इशूज़ हैं, पावर शेयरिंग के कुछ इशूज़ हैं। फिर एक तहरीरी मुआहिदा भी हुआ, यकीनन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ क्योंकि अभी दोबारा बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई और उसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने ऑलमोस्ट उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमें ज़रा आप बताएंगे मुख्तसरन, अगर आप बयान कर सके कि ब्यूरोक्रेसी को लेके, कोऑपरेशन को लेकर आपके और पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान पंजाब में क्या चल रहा है सर? देखिए, उसमें यह है कि जो शुरू में हमारा अलायंस हुआ था उसमें एक रिटर्न मुआहदा हुआ था, फिर उसके बाद अभी बजट से पहले फिर दोबारा जो है वो रिटर्न मुआहदा हुआ और उसमें ये चीज़ें तय हुई कि एक कमेटी बनी थी पंजाब के हवाले से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और नून की तरफ से भी, और उसमें ये तय हुआ कि हर 15 दिन बाद जो है उसकी मीटिंग्स होनी है और उसमें जो मामलात होंगे वो डिस्कस होंगे और ताकि मिल के चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। फिर ये हुआ कि उसमें काफ़ी गैप आ गया, 2-2.5 महीने वो मीटिंग नहीं हो सकी। पहले एक शुरू में मीटिंग हुई और उसके बाद तकरीबन पिछले 2 महीने से मीटिंग नहीं हो सकी और वो मीटिंग्स ना होने की वजह से एक कम्युनिकेशन गैप आ गया और गलतफहमियाँ जो हैं वो बढ़ती गईं और उसमें यह था कि चीज़ें एक दूसरे को हम उस तरह कन्वे नहीं कर सके क्योंकि हम बैठे नहीं, तो वो काफ़ी दूरियां आ गई। उस सिलसिले में फिर मेरी भी एक प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और बिलावल साहब की उसके बाद हुई, तो उस लेवल तक कम से कम हम ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और वो ये चाहते थे कि ये जो कोलेशन गवर्नमेंट है ये आगे चले। उसी के सिलसिले में अभी एक मीटिंग जो है 3-4 दिन पहले हुई है, फिर एक सब कमेटी बनी है जिसकी मीटिंग आज होनी थी, लेकिन हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन या पार्लिमानी लीडर जो हमारे हैं हैदर गिलानी साहब, वो मुल्क से बाहर थे, उन्होंने अब आना है, तो इंशाल्लाह मंडे को मीटिंग होगी। तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि अभी जो ये 2-3 मीटिंग्स हुई हैं तवातुर से, इनमें ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं और जो एक हमारा रिटर्न मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक हम आगे चलें। तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाए। है कि जो आप सब्सिडी देगी पंजाब गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट फंड से कटौती करके, लेकिन कुछ पिंडी हो गया, जेहलम हो गया, चकवाल हो गया, कुछ इलाके ऐसे हैं पंजाब के जिनको बिजली आइस को सप्लाई करता है, यानी इस्लामाबाद सप्लाई करता है, वहां पर वो सब्सिडी वफाक देगा या पंजाब देगा? नहीं, देखे ना, आईएसको करता है, क्योंकि आईएसको जो है वो इस्लामाबाद में ऑफिस है, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं,
तो उसका नाम आयस्को है। बाकी ये इलाके आपने मेरा जिला अटक छोड़ दिया है, मेरे साथ ऐसे ना करें। अटक, चकवाल, जेलम सारे उसी में है। और उसमें भी ज़ाहिर है सब्सिडी जो है वो पंजाब देगा, बनता पंजाब का ही है क्योंकि वो एरिया पंजाब के हैं। तो उसमें भी सर, लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि यानी आप किस तरह देगा, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये तो आइस्को आता है तो वो आइस्को को डायरेक्टली देगा, किस तरह से देगा, वो तरीक़ेकार वाज़ेह है कुछ? क्योंकि इत्तलात ये है कि वो आइस्को को सब्सिडी आइस्को को नहीं देंगे और पंजाब की हद तक देंगे। देखें, अगर नहीं देंगे तो ये सबसे बड़ी ज्यादती तो मेरे साथ होगी कि मेरे जिले को नहीं देंगे। तो नहीं देंगे ना, सब्सिडी तो देंगे, लेकिन वो सब्सिडी पंजाब नहीं देगा क्योंकि वो आइस्को के अंडर आती है, वो वफाक देगा। देखिए, बात तो एक ही है ना, वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, और लोगों को तो वो 14 रुपए का रिलीफ मिल रहा है ना, तो वो वफाक दे या सुबह पंजाब दे, तो बात तो एक ही है। ना सर, माजरत के साथ ये एक ही बात नहीं है, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है वफाक की। भले आपकी हुकूमत की PMLN की हो, लेकिन वफाक की जिम्मेदारी, वफाक को तो एक ही नजर से सबको देखना है, तमाम सूबों को एक ही तरीके से हैंडल करना है। ये कैसी बात है कि अगर पंजाब में चूंकि PMLN की हुकूमत है तो वफाक पंजाब को ज्यादा नवाजेगा और सिंध को और बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि बेटे और भतीजे में फ़र्क होता है ना। बंदा बच्चे अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करता है, भतीजे से भी करता है, लेकिन वो फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है। तो पंजाब और वफाक जो है ये तो आप समझे एक ही है ना, तो फिर ज़ाहिर है वो मोहब्बत तो होगी ना। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि चचा भतीजी या जो भी आप इसको नाम दें, नहीं, मैं चचा भतीजी नहीं कह रहा, मैं तो नहीं, पंजाब को ज्यादा देखिए ना, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो मर्जी हो जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिक्स है, तो जितना मर्जी हम कहते रहें कि जी सबके साथ बराबरी का सलूक होगा, तो मेरा ख्याल है वो मुमकिन नहीं है, बराबरी का सलूक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि सिंध को आवाज उठानी चाहिए, कम से कम पीपल्स पार्टी को तो इस नाइंसाफी पे आवाज उठानी चाहिए। सिंध के लोगों ने क्या कसूर किया है? केपी ने क्या कसूर किया है? देखें, गुजारिश मेरी ये है कि सिंध की आवाज़ अभी आपने मेरे से 2 मिनट पहले उठाई है बिलावल साहब की सूरत में, वही सिंध की आवाज़ है। बिलावल साहब ने और क्या आवाज़ उठाई है? बिलावल साहब ने जो आवाज़, देखे ना, बिलावल साहब ने जो आवाज़ उठाई है वही सिंध की आवाज़ है, वही पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। नहीं सर, बिलावल साहब ने आवाज़ सिर्फ ये उठाई है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और इस तरह नहीं होना चाहिए, बट एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न कि और उन्होंने कहा कि देखे ना, उन्होंने तो वो पंजाब को ज्यादा नवाजेगी, एंड यू आर हैप्पी विद दिस। देखे ना, उन्होंने कहा कि सबके साथ अगर हो तो फिर सबके साथ ये सलूक हो, उन्होंने साथ ये भी कहा। ठीक है।